हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश भर में शुक्रवार को किसानों की ओर से जो टोल प्लाजा फ्री किए गए, ये टोल प्लाजा अगले 3 दिन तक फ्री रहेंगे। किसानों का कहना है कि दिल्ली में बैठे किसान नेता के आह्वान पर उन्होंने प्रदेश के टोल को फ्री कराया है। किसानों का कहना है कि वो 27 दिसंबर तक सभी टोल प्लाजा पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और इस दौरान किसी प्रकार का कोई जाम नहीं लगाया जाएगा, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़े। आज किसान संगठनों के आह्वान पर जो बैडोपट्टी टोल प्लाजा पर सभी किसान यहाँ अड़ोस पड़ोस गांव से पहुंचे हैं, तो हम सभी ने किसान के खिलाफ जो ये कृषि कानून लेके आई सरकार, उसके विरोध में ये बैडोपट्टी टोल प्लाजा फ्री करने का जो काम किया किसानों ने, आज 3 दिन के लिए फ्री किया है। किसान संगठनों के आह्वान पर आज हिसार में भी 3 दिन के लिए टोल फ्री कर दिया गया। किसान नेताओं ने यहां सुबह 8 बजे पहुंच करके ये जो आप देख रहे हैं सरसोद बिस्बड़ी टोल प्लाजा है, बाडो टोल प्लाजा भी इसको बोला जाता है, इसको टोल फ्री करवा दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। इसके बावजूद आने जाने वाले जितने वाहन हैं यहाँ पर किसी का टोल नहीं लिया जा रहा, क्योंकि सुबह 8 बजे ही किसानों ने यहाँ टोल फ्री करवा दिया था और 3 दिन तक ये टोल फ्री रहेगा। जिस प्रकार से दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर किसान नेताओं ने जो ऊपर से संदेश दिया था, उसकी पालना करते हुए सरसोद बिस्बड़ी टोल प्लाजा को फ्री करवा दिया गया है। किसान यहाँ पर साइड में अपना धरना शुरू कर चुके हैं और 3 दिन तक ये धरना चलेगा, क्योंकि किसानों का कहना है कि जो नेताओं ने ऊपर से, किसान नेताओं ने जो ऊपर से उनको संदेश दिया है, उसकी पूरी तरह पालना होगी। और जब तक सरकार उनके बातें नहीं मान लेती, तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक जो भी ऊपर से संदेश आएगा उसकी पालना होगी। और अब 3 दिन तक ये टोल बिल्कुल फ्री रहेगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। हरियाणा न्यूज पहुंचा है कैथल के नजदीक गांव थाना टोल प्लाजा पर, जिसको किसानों ने 3 दिन के लिए बिल्कुल फ्री करवा दिया है। आने जाने वाले पर कोई टोल नहीं लगेगा। किसानों ने यह अपने एक आंदोलन के तहत किया है। जो दिल्ली में बैठे इनके किसान नेता हैं, आदेश दे रहे हैं कि इस तरह की रणनीति अपनाई जाए ताकि सरकार 3 कृषि कानून जो किसान इसको काले कानून बता रहे हैं, उनको वापस ले जाए। किसानों से बात की जाएगी, किसान से पूछेंगे कि उनकी रणनीति क्या रहेगी। जी, आपका नाम जी? मेरा नाम होशियार सिंह गिल, गांव प्योदा, जिला प्रधान कैथल। जी बताएं, किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? आज पूरे दिन क्या करवाया आपने? आज की 25, 26, 27 तारीख शाम तक 3 दिन फ्री चलेंगे सभी वाहन। और जो ऊपर से हमारे पे आदेश आए हमारे आगू नेताओं के, 3 दिन के लिए फ्री किया है। ऐसा कहाँ जरूरत पड़ेगी 3 दिन के लिए फ्री करवाना पड़ा? दिल्ली में आपका आंदोलन चल रहा है, तो फिर ये रणनीति का हिस्सा है या प्रेशर बढ़ाने की नीति है? ये जो सरकार, गूंगी बहरी सरकार, ना तो सुन रही और न हमारी मांगे पूरी कर रही, इसलिए थोड़ा झटका दिया है। तो आंदोलन की प्रक्रिया क्या रहेगी? शांतिपूर्ण तरीके से लगेगा कोई जाम? बिल्कुल शांति प्रिय, बिल्कुल। जाम तो आम जनता भी को तंग थोड़े करना हमने, ये फ्री कराना है। सभी आवेंगे, चाय पानी भी पियाओगे भाई, ये तो आवेगा जी। 3 दिन के लिए कितनी तैयारी है? बस ये अभी हमारी आराम से बैठेंगे और किसी को टोल टैक्स वगैरह लेने नहीं देंगे और आराम से लोग निकलो। हम परेशान करने के लिए नहीं, हम तो सरकार के विरोध चल रहे हैं, किसान भाई हैं। सर, जिस तरीके से 3 कानून के विरोध लगातार चल रहा है, काफी दिन से किसान बॉर्डर बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई झुकने वाली बात नजर नहीं आ रही। और ऊपर से कल एक बुधवार को कैबिनेट में एक फैसला हुआ है कि 2% बिजली के बिलों में बढ़ा दिया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर किसान ही कहूँगा मैं। तो 3 कानून और 2% बिजली के बिलों पर एक्स्ट्रा देना, ये कहाँ देखते हैं? सरकार कहाँ जा रही है? सरकार सारे उल्टे काम कर रही है। किसानों के बिल्कुल विरोध है और ग्रामीण एरिया के तो खासकर विरोध है। जब इनको पता है पहले ही खेती में गुजारा नहीं लोगों का हो रहा है, ऊपर से इन्होंने बिल पास कर दिए अंडानी और अंबानी के पक्ष में। किसानों का तो इसमें कोई फायदा है नहीं, और ऊपर से अब 2% का हरियाणा सरकार ने कर दिया। और ग्रामीण एरिया में तो पहले बिल भरने की इच्छा शक्ति है नहीं, किसी पे कोई रोजगार इतना है नहीं, और ऊपर से जेब काट रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल जनता के विपरीत चल रही है सरकार। किसानों के हौसले बुलंद है। 3 दिन के लिए ये थाना टोल प्लाजा है, ये फ्री करवा दिया गया है। किसानों का साफ कहना है कि सरकार कितनी भी नीतियां अपना ले, भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। 36 बिरादरी के लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान अब भाईचारा और पहले से बढ़ा है, और जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक इस तरह के प्रदर्शन चलते रहेंगे। कैथल के गांव थाना टोल प्लाजा से विपिन शर्मा, हरियाणा न्यूज।
किसानों की ओर से आज प्रदेश में सभी टोल प्लाजा को फ्री किया जा रहा है। वहीं कुछ टोल ऐसे भी हैं जो अभी तक फ्री नहीं किए गए हैं। फरीदाबाद में भी अभी तक टोल को फ्री नहीं किया गया है। इधर पलवल में मौजूद टोल प्लाजा को भी अभी तक फ्री नहीं किया गया है। इसी के साथ गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसान आंदोलन बेअसर नजर आया। जयपुर से दिल्ली जाने वाले वाहन सामान्य रूप से आवाजाही कर रहे हैं। किसान आंदोलन का खिड़की दौला टैक्स टोल टैक्स पर भी कोई असर नहीं दिखा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 1 महीना हो गया, लेकिन मांगे पूरी नहीं होते देख किसानों ने विरोध तेज कर दिए हैं, जिसको लेकर किसानों ने हरियाणा में 25, 26 और 27 दिसंबर को टोल फ्री करने का ऐलान किया था। वहीं शुक्रवार को फतेहाबाद, कालावाली, गोहाना और सिरसा में व्यापारियों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए और व्यापारियों पर दर्ज मुकदमे के विरोध में अनाज मंडी में 1 दिन की हड़ताल की। साथ ही व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही किसानों का सरकार के मंत्रियों और विधायकों के घेराव का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज गोहलाचीका में किसानों ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के घर का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने दुष्यंत चौटाला और ईश्वर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसानों ने ईश्वर सिंह के घर के आगे जो पोस्टर लगे थे और बैनर लगे थे उसको फाड़ दिया। इतना ही नहीं, किसान प्रशासन की तरफ से मनाए जा रहे सुशासन दिवस के कार्यक्रम में भी जा पहुंचे। इस कार्यक्रम में विधायक ईश्वर सिंह को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचने पर किसानों ने ईश्वर सिंह को काले झंडे दिखाए। वहीं कार्यक्रम में हंगामा बढ़ता देख ईश्वर सिंह वहां से निकल गए। वहीं बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन के बीच सड़क पर जाम लग गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक को लाठी मारकर घायल कर दिया। पुलिस के लाठी से ऑटो ड्राइवर के आंख में चोट लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस की कार्रवाई से नाराज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज किसानों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर तक जाने के लिए किसानों ने रास्ता छोड़ रखा है। किसानों के छोड़े रास्ते पर वाहन की भीड़ से जाम लग जाता है। ये ऑटो वाला है ना, ये अपना ऐसे कल भी बोला था मुलाजिम को भी ज्यादा अपना ऑटो रोक दो, भी ट्रैफिक ज्यादा होता है। ये सारा दिन मुलाजिम जो है कुर्सी पे बैठा रहता है, कोई ड्यूटी नहीं करता। ये ऑटो वाला आ रहा है, इसके डंडा मारा आखिर मार के हमारी ट्राली पर छोड़ दिया। बोलने लगा है आप भागा, भी किसान ने मारा, आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। इसलिए हमने डिप्टी साहब को। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कलायत से किसानों ने किया कमलेश टांडा का विरोध। किसानों ने कमलेश टांडा के काफिले को रोका। किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भारी पुलिस बल ने स्थिति पर पाया काबू। किसानों ने किया कमलेश ढांडा का विरोध। किसानों ने कमलेश ढांडा के काफिले को रोका। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारी पुलिस बल ने स्थिति पर काबू पाया है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कमलेश ढांडा का किसानों ने विरोध किया है, काफिले को रोक दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो किसानों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज गोहलाचीका में जेजेपी विधायक
के खिलाफ भी किसानों ने प्रदर्शन किया, विरोध जताया, काले झंडे दिखाए। और अब कलायत से यह खबर आ रही है जहां कमलेश ढांडा का विरोध किसानों ने किया है। आंदोलन 30वें दिन भी जारी है। सिरसा वार्ड नंबर 29 में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने सिरसा में काले झंडे लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि कृषि कानून का विरोध हो रहा है, बावजूद इसके सरकार बिजली बिल 2020 ला रही है, जिसका हम विरोध जताते हैं, जिसको लेकर वहां भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ 2% ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕੱਲ 2% ਲੱਗਿਆ, ਜੇ 2020 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भिवानी में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी वीसी के जरिए दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत देश भर के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि डाली। प्रदेश के करीब 18 लाख किसानों के खाते में 360 करोड़ रुपए की राशि सीधे खाते में पहुंची है। कृषि मंत्री ने बताया कि आज जिला के 1,29,000 किसानों के खाते में 2 करोड़ 58 लाख रुपए सीधे पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि जिले के करीब 13,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने किसान निधि योजना के तहत आवेदन किया था, लेकिन दस्तावेजों में कुछ त्रुटियां रहने के कारण उनके खाते में रुपए नहीं पहुंचे हैं। फरीदाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और स्थानीय लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी उनके भ्रष्टाचार मुक्त अच्छे काम के लिए कैबिनेट मंत्री ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार द्वारा साल 2014 में सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देश की जनता को देने के लिए बीजेपी सरकार वचनबद्ध हुई थी। देश भर में आज क्रिसमस की धूम है। कोरोना गाइडलाइंस के चलते इस बार चर्च में लोगों की कम भीड़ दिखाई दे रही है। उधर अंबाला के सदर बाजार में चर्च को सजाया गया है। इस दौरान लोग बड़ी संख्या में चर्च पहुंचे और चर्च में प्रेयर करने के बाद सामूहिक गान किया। चर्च में मुख्य अतिथि के रूप में ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष विकास सिंगला पहुंचे। उन्होंने सभी को क्रिसमस की बधाई दी। उसके बाद विकास सिंगला ने स्लम बस्ती बंधु नगर जाकर गरीब बच्चों के साथ केक काटा और बच्चों को गिफ्ट दिए। विकास ने बताया कि उन्हें प्रभु यीशु की कृपा से इस चर्च में आने का मौका मिला है, जिसके लिए वो खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। आज मुझे यहाँ पर प्रभु यीशु की कृपा से यहाँ CNI चर्च में आने का मौका मिला, तो आज मैं इसको बहुत अपना एक बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। मैं अपनी ओर से और अपनी जितनी भी संस्थाएं हैं जिनका मैं ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी है और सबकी तरफ से मैं अंबाला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं क्रिसमस की और नवे साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि ये नया साल उनके जीवन में तरक्की, उन्नति और खुशहाली लेकर आए। और मैं भगवान यीशु से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन में वो खुशियाँ भर दें और हमें सच्चाई पर चलने के लिए, मार्ग के लिए हमें उनके दिखाए गए रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए।
जाखल की नई बस्ती में करोड़ों रुपए के लागत से चल रहे सीवरेज लाइन के निर्माण काम में दर्दनाक हादसा हो गया। सीवरेज लाइन डालते समय 2 मजदूर मिट्टी खिसकने से नीचे दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने मामले में लापरवाही के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। वहाँ जब आम जनता को पता चला तो उन 2 बंदों को मतलब से निकाल कर CHC जाखल एडमिट करवाया आम जनजाति ने। जो उनका अभी मेडिकल परीक्षण चल रहा था। जो मेडिकल परीक्षण के बाद एक बंदा डेड घोषित कर दिया गया है, जिसका नाम कुलदीप सन ऑफ चिरंजी लाल है, RO निगो जी। पानीपत में एक युवक को एक युवती को छेड़ना भारी पड़ गया। दरअसल लड़का कई दिनों से लड़की का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था, जिसके बाद जब लड़की के सब्र का बांध टूटा तो उसने सरेआम लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की का गुस्सा इस कदर फूटा कि लड़के को बचाने जो भी आया उसे भी पीटती चली गई। हालत बिगड़ने पर मौके पर पुलिस को आना पड़ा। लड़के को भीड़ से निकालकर पुलिस उसे अपने साथ मॉडल टाउन पुलिस चौकी में ले गई। कि हमारे पास सूचना आई थी कि एक तनुजा लड़की है, डॉटर ऑफ लाभ सिंह, वो कोई कमांडो के कोई आत्मरक्षा के गुण सिखाती है लड़कियों को सावन पार्क में। और ये 2 लड़के हैं जिनमें एक का नाम देविंदर पता चला है। ये 2 लड़के उस लड़की के साथ कोई आते जाते उसको छेड़खानी कर रहे हैं। कल भी इन्होंने लड़की इसके साथ की थी और आज भी इन्होंने की। तो इस लड़की ने अपने फादर को कहा, इसके फादर ने इन लड़कों को पकड़ा और हम मौके पे गए हैं, इस लड़के को लेके आए हैं और लड़की ने कंप्लेंट दी है। जैसे ही कंप्लेंट के अनुसार जैसी जो कार्रवाई बनेगी सब उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र का शव गड़ौली गांव के पास पड़ा मिला। रविंद्र मानेसर का रहने वाला था और सेक्टर 13 में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। रविंद्र 23 दिसंबर को दोस्तों के साथ पार्टी कर रात 9 बजे वापस लौट रहा था और 24 दिसंबर को सुबह शव गड़ौली के पास मिला। पुलिस सूत्रों की माने तो रविंद्र की गाड़ी से शराब की बोतलें भी बरामद की गई है, जिससे अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि गाड़ी में और लोग भी सवार थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज एक सुबह गाडोली के पास एक जगह पे एक युवक की डेड बॉडी मिली है, जिसमें एक फायर आर्म इंजरी थी, जिसके संबंध में हमने कोशिश की तो उसकी आइडेंटिफिकेशन रविंदर नाम के व्यक्ति के तौर पे जो मानेसर गांव का रहने वाला था हुई है, जिसके संबंध में सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कर लिया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी हमने क्राइम यूनिट्स को भी शामिल किया है। जो हमारा प्रयास है बहुत जल्दी ही हम इस केस को ट्रेस करें। उधर नागल चौधरी के पास गंगुताना पहाड़ी में अवैध खनन करते एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को काबू किया। हालांकि खनन माफिया चकमा देकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन खनन माफिया अपने साधन लेकर भागने में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर और जेसीबी को अपने कब्जे में लेकर बाड़े में खड़े कर दिया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।